हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 एंड आई समहाउ मैनेज टू मेक इट ऑन टाइम टुडे। कल एक्चुअली मैं नाइट शिफ्ट में थी, नॉट एंटायरली नाइट शिफ्ट बट ऑन कॉल में थी, तो इसी वजह से ना रात में मैं नहीं सो पाई ठीक से। मुझे 2 बार कॉल आए एंड 2 बार कॉल में वो एक इशू 1 घंटे तक चला, तो वो मतलब ना नींद टूटती गई तो नहीं हो पाया। बट स्टिल आई समहाउ मैनेज टू वेक अप। उदित ने एक्चुअली मेरे लिए चाय बना दी थी। मैंने सोचा कि चलो अब चाय आ गई तो उठने का काम तो मैं कर ही सकती हूँ, तो इसलिए मैं उठ गई। अभी एक्चुअली 6:30 बज गए, मेरी क्लास स्टार्ट हो ही गई है, तो मैं भी क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। सो आई सी यू गाइज इन सम टाइम। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा टाइम लैप्स का वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग भी देख लेंगे कि किस टाइप का योगा एंड ऑल चल रहा है अभी। तो बहुत सारे योगा में न्यू पोजेस ऐड ऑन हुए हैं। मेरी जो योगा टीचर है वो बहुत मस्त योगा कराती है और इसलिए इतना ज़्यादा एम्पावरिंग होता है ना उसका योगा। चलिए मिलती हूँ मैं अब आपसे 1-1.5 घंटे के बाद। आज मैं सीधे नेक्स्ट डे कैमरा उठा रही हूँ। कल का सारा दिन बहुत लेजी था, आप लोगों ने कल देखा होगा कि मैंने योगा किया, उसके बाद सारा दिन मैं ऑफिस का काम करती रही। यार मेरे पास कुछ भी शूट करने को नहीं था, बहुत थकान हो रही थी क्योंकि उसके एक दिन पहले मैंने नाइट शिफ्ट की थी, तो फिर मैंने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब आज सैटरडे है, नेक्स्ट डे है, तो मैंने सोचा कि सुबह हुई है, सुबह के साथ स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कैमरा पिक करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि आज मेरा सारा रूटीन एकदम बर्बाद हुआ है। सुबह से उठ के ना मैं सुबह आज उठी हूँ, ना ही आज मैंने योगा किया है। जूस ज़रूर मैंने पी लिया है, आज मैंने मेरा रूटीन ही फॉलो नहीं किया है। उसका मेन रीज़न ये है कि आज मेरी छुट्टी रहती है, तो जिस दिन क्लास की छुट्टी होती है ना उस दिन आप बहुत लेज़ी हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं करूँगी नहीं, आई हैव होल डे बाय माई सेल्फ, तो मैं ज़रूर करूँगी प्रैक्टिस, बट मे बी नॉट राइट नाउ बिकॉज उधर तभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठा है एंड मुझे भी भूख लगी है। जूस पीने के बाद बहुत तेज़ भूख लगा थी, जूस पिए हुए हमको लगभग 1 घंटा हो चुका है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नाश्ता बना लेती हूँ, तो नाश्ते में मैं पोहे बनाने वाली हूँ। पोहे की प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने कर दी है। तो गाइस ये है हमारी कढ़ैया, इसके अंदर गया है घी। अब आप सोचेंगे पोहे कौन घी में बनाता है, पर आप ट्रस्ट में कभी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने बिल्कुल तेल कट डाउन कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया, हार्डली 1 चम्मच लिया है। ये मेरी शक्ल भी दिख रही है आपको। इस पर ना मैं मूँगफली को शैलो फ्राई करने वाली हूँ। अभी उदित से मैंने फ्रेश नीम, इसे इधर रख दो, फ्रेश नीम की पत्ती मैंने अभी कटवा, मतलब बाहर से मंगवाई है, जो हमारा पेड़ है उससे तोड़वा के। घर की मतलब कहाँ घर की, इसकी बात ही कुछ हो। कहाँ जा रहे हो? ओके। मेडिटेशन करने गया है सुबह सुबह से, उसका बहुत अच्छा शेड्यूल है। वो जिम भी हो आया है, मतलब उसका मेरी तरह आज बिल्कुल भी लेजी पेजी हिसाब नहीं हुआ, जिम हुआ है वो। अब वो बैठ के मेडिटेशन करेगा, वो बहुत, उसने लिटरली अपना शेड्यूल बहुत अच्छा बना लिया है। मेरा यहाँ का फ़ैन फालतू में ऑन है, फिर ना मुझे डांटता है कि फैंस ऑन कर करके क्यों छोड़े हैं। आज ना ड्राइंग रूम की हालत बहुत ख़राब है। ये देखिए, लड़का बैठता है, ये ऐसे 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 बिल्कुल सोफ़ों को बिल्कुल कवर को करके जाता है ना कि पता नहीं। आज अपने बालों में मुझे थोड़ा सा हेयर कलर करना है, बिकॉज यू कैन लुक एट द ग्रेज। कर करके हेयर कलर कर करके ना बालों की और बैंड बच गई है। और पीछे जो आपको देख रहे हैं ना कार्टन, उसका भी मैंने कुछ करने का सोचा है, DIY टाइप का। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा लिटरली, मतलब मैं सोचती रहती हूँ मुझे उसके लिए वॉलपेपर मंगवाना है। चलिए, जब तक मैंने चपड़ चपड़ किया, हमारा घी गर्म हो चुका है, सो हम मूँगफली को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पीनट्स को ऐसे शैलो फ्राई टाइप का कर लिया है घी में। काफ़ी देर करने के बाद से जब ब्राउन से हो जाए एंड इनमें ऐसे क्रैक्स आ जाएं, तो आप इसको निकाल लीजिए। फिर उसके बाद मैंने राई डाली है। राई चटकने का वेट करना है आपको, तो गरम में ही डालिएगा। उसके बाद आप बस प्याज डाल दीजिए, कड़ी पत्ता डाल दीजिए, कटी हुई हरी मिर्ची डाल दीजिए। उसके बाद मटर हो तो मटर डाल दीजिए, ये थोड़े से फ्रोज़न थे तो मैंने फ्रोज़न डाल दिए। हल्दी, मिर्ची, आप आलू भी डाल सकते हैं, यहाँ पे लोग टमाटर भी डालते हैं बट मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, उससे थोड़े पोहे सॉगी हो जाते हैं। एंड बस उसके बाद आप ऐसे से चला दीजिए। थोड़ी सी शक्कर या जैगरी डाल सकते हैं स्वीटनेस के लिए। उसके बाद थोड़ा लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। सो ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मेरा सुबह का ये रूटीन ही रहता है, जूस बनता है, ब्रेकफास्ट बनता है, उसके बाद पूरा जो किचन स्टैंड होता है ना वो अच्छी तरीके से एक बार क्लीन हो जाता है सारे दिन के लिए। मैं इसको एक बार तो डीप क्लीन ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा सामान अरेंज कर रही हूँ एंड ये मैंने ना लाइजॉल का नया किचन क्लीनर स्प्रे मंगवाया। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो आज ना क्योंकि मेरी छुट्टी रहती है तो आज मैं थोड़ा सा और सब सामान हटा के क्लीन कर रही हूँ। वैसे भी मैं एक बार कर देती हूँ
बट आज मैं और ज़्यादा अच्छे से ये वॉल्स वगैरह पे भी एक बार पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि कई बार हम जूस बनाते हैं तो उसके छींटे वीटे लग जाते हैं। सो आप देखते हैं एकदम धीरे धीरे आई एम स्लोली क्लीनिंग एवरीथिंग। सो यहाँ पे ये जो गैस में छोटे छोटे से जो दाग है ना वो बहुत मुश्किल लगता है निकलना, बट स्टिल मैंने ना काफ़ी हद तक इसको क्लीन कर दिया। जब मैं आई थी तब ये बहुत ज़्यादा डर्टी थी, कर करके क्लीन मैंने बहुत हद तक क्लीन कर दिया इसको। एंड ये लाइजॉल का स्प्रे बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ऐसे मैं ब्रश से क्लीन कर देती हूँ। एंड बार बार मुझे ना वो ये वाइप को ना वॉश करने जाना पड़ रहा था पानी के साथ, इस वजह से थोड़ा बीच बीच में ऐसे पॉज कर करके हो रहा है। बट हाँ, फाइनली आई मैनेज टू क्लीन एवरीथिंग। पूरी गैस चमचमा दी मैंने एकदम, एंड अच्छी तरीके से ये ऐसे फिट विट कर दिया इसके ऊपर। सो यहाँ पर ना एक गड़बड़ हो गई, मैं ये एक लूफा से यहाँ पे साफ़ कर रही थी और ये जो आपको ऐसे क्रैक्स दिख रहे हैं ना टाइल्स में, यहाँ पे मेरा बहुत तेज़ अभी हाथ कटने ही वाला एंड ये कट गया। सो एनीवेज़ गाइस, किचन में काम करते हुए मुझे दिन भर ही चोटें लगती रहती, कहाँ कहाँ तक मैं अपना काम छोड़ूं। सो यहाँ पे ना मैंने किचन ऐसे चकमक करके एकदम क्लीन कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से सोफ़े अरेंज कर देती हूँ। सुबह मैंने आपको दिखाया था उधर पूरा ऐसे कर जाता है, तो फिर थोड़ा सा ऐसे झाड़ के मैंने ये सोफ़ा कवर्स बिछा दिए। बाहर से इतनी ज़्यादा धूल आती है बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है ना घर के सामने वाली बिल्डिंग में, तो पूरे टाइम बारीक बारीक धूल पूरे टाइम ऐसे सोफ़े पे कवर पे सब जगह बैठ जाती, तो ऐसे विंडोज़ लगा के रखना पड़ता है। हालांकि मेरी बहुत आदत नहीं है विंडो लगा के रखने की इस वजह से। और ये जो थ्रो है ये मैंने पेपर फ्राई से ऑर्डर किया है, बहुत प्यारा थ्रो है, काफ़ी गर्म और मोटा है। सो यहाँ पे मैंने दोनों सोफ़े अच्छे से झाड़ के बढ़िया तरीके से इनको लगा दिया है। एंड ये जो आप सोफ़ा के कवर्स देख रहे हैं ये भी मैंने पेपर फ्राई से ही ऑर्डर किए हैं। ये सब करने के बाद मैंने सोचा हेयर कलर कर लूँ, तो हेयर कलर में मैं ये ऐश्वर्या राय ब्राउन वाला स्पेसिफिक कलर मंगवाया मैंने। एंड यहाँ पे मैंने इसको लगभग 1 घंटा करीब कुछ लगा के रखा एंड फिर हेयर वॉश किया। हाय गाइस, आई एम बैक। मैंने फाइनली अपने बाल धो लिए हैं। सो बाल मेरे कुछ ऐसे हो गए हैं। अभी आपको मे बी कलर ना क्लियरली विजिबल ना हो, ओके। अभी जब ये ड्राई हो जाएंगे ना तभी ज़्यादा अच्छे से कलर दिखेगा। मैं ना बाहर आके बैठ गई, एक्चुअली उधर एसी चला के बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी। अभी ना मैं ये वाला सीरम लगाने वाली हूँ लॉरियल का। सो ये ना मैंने अभी रिसेंटली लगाना स्टार्ट किया है, मतलब लास्ट मंथ से। तो मुझे इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब ये बाकी सीरम्स के कंपैरेटिवली ना काफ़ी अच्छा है, एंटी फ्रिज काइंड ऑफ है। मतलब मेरे बाल तो ऐसे भी फ्रिजी है ही, तो कितना भी एंटी फ्रिज लगा लो, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होता। बस ये है कि थोड़ा सा सुलझा देता है बालों को। जो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सो एक्चुअली ना हमारे कुकर की रबर ख़राब हो गई, तो उदित भाई साहब ने रबर ऑर्डर करी। उसने इतना नहीं देखा कि ये रबर ना हमारे जो कुकर की रबर ख़राब हुई उससे बिल्कुल अलग है। पता नहीं, बस अमेज़ोन में फ़ोटो देखा, बिना कुछ सोचे समझे ऑर्डर कर दिया। अब क्या हो रहा है कि अब वो ये रबर तो इंटरनल वाले वैसे वाले कुकर की होती जो आजकल चले हैं। पहले जो कुकर आते थे जिसकी बाहर से रबर लगती थी वो वाली चाहिए थी मुझे, बट इन भाई साहब ने ये ऑर्डर कर दिया। अब मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है, धूप है बट कम है। मैं थोड़े से बाल सुखा लूँ अपने। और गाइज़ आपको एक बात मैं बताऊं, आजकल ना मैंने अपने बालों पे, सॉरी नॉट बालों पे, आजकल मैंने अपने चेहरे पे सब कुछ लगाना बंद कर दिया है, लिटरली सब कुछ। मतलब मैं ना सिर्फ और सिर्फ एक सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, दैट्स इट। मैंने सारे सीरम्स वीरम्स सब छोड़ दिए लगाना। एक ज़माना था तब मैं सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड और ब्ला 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 पील, ये वो पता नहीं क्या क्या लगाती रहती थी। बट जब से आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, मेरी स्किन नेचुरली अच्छी हो गई है, दाग कम हो गए, पिंपल्स तो आने ही बंद हो गए हैं। बट जो पिंपल्स ने डैमेज किया ना इतने सालों से, वो भी दैट ऑल्सो स्टार्टेड टू हील। बहुत दिनों बाद मोगरे का फूल आया है हमारे इस पे। एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इनका सीज़न होता है, बीच बीच में ना आना बंद हो जाते हैं, फिर ये है ना आने लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर आया, मैं इसको वो नहीं कर रही अभी। और सबसे अच्छा अभी हमारा ये पौधा हो रहा है, मैंने आपको लास्ट उसमें भी दिखाया था। अभी हम वेट कर रहे हैं इसमें जल्दी से टमाटर आएँ। और मैंने भिंडी भी वो करी थी, वो भी थोड़ी थोड़ी हो गई है। और यहाँ पे रही हमारी धनिया से तो आई एम सुपर इम्प्रेस्ड।
बहुत जल्दी स्प्रेड हुई है। एंड ये रही मिर्ची। सो काफ़ी ज़्यादा आई एम हैप्पी विथ माई होम गार्डन। और अभी छोटा है, अभी मुझे अपने होम गार्डन में बहुत सारा काम करना बाकी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी वेजिटेबल्स है, सिर्फ अभी 1-2 ही हैं, बट या स्लोली वी विल डू इट। उदित शर्मा इज़ टेकिंग अ नैप। वो छुट्टियों के दिन में 5 बार नैप लेता है ना। मुझसे बोलता कि मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने जा रहा हूँ, आज हम लोग का भरमा बैगन बनाने का प्लान है, ठीक है। तो मैंने उसको रेसिपी वगैरह शेयर करी। आज मैंने ना निशा मधुलिका की रेसिपी उसको शेयर करी। मैंने बोला ठीक है चल तू बनाना शुरू कर, मैं भी नहा के फटाफट से आती हूँ। एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग लाइक वॉशिंग एंड ऑल, एंड मसाला तो रेडी कर, फिर मैं आके करती हूँ। मैं आई हूँ, आने के बाद मैंने देखा है भाई साहब ब्लैंकेट ओढ़े, AC चलाए सो रहे हैं। हालांकि वो थक भी गया होगा क्योंकि वो सुबह जिम गया था 6 बजे उठ के, तो वो थक भी गया होगा। मैं तो फिर भी आज थोड़ा सा लेट उठी। आज मेरा शेड्यूल बिल्कुल बहुत गंदा हो गया। मैं शाम को योगा करूँगी आज प्रैक्टिस। आज सैटरडे है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी योगा प्रैक्टिस छोड़ देनी है। आई विल डू इट। ये सात्विक मूवमेंट की योगा चैलेंज की लेवल 2 की वर्कशॉप है। सो ये वर्कशॉप मैंने ना योगा प्रैक्टिस की जो मतलब जो योगा क्लासेस मैंने ज्वाइन किया मॉर्निंग में जो मैं करती हूँ, उसको ज्वाइन करने से पहले ही मैंने इसके लिए रजिस्टर कर दिया था। उस टाइम मेरा कोई डिसाइडेड नहीं था कि मैं योगा के लिए क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ। सो ये योगा की जो लेवल 2 क्लासेस हैं बस ये ओवर होने ही वाली हैं। ये मतलब 14 ही दिन की थी, तो वीकेंड्स पे मैं इनको प्रैक्टिस कर लेती हूँ क्योंकि इस पर भी मैंने पैसे डाले ही हैं। तो अभी सैटरडे का दिन था, तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है ये कर लिया जाए, इसलिए फिर मैंने सात्विक मूवमेंट की ये वाली ना वर्कशॉप अभी इस वाला सेशन कंप्लीट किया। सो मेरा योगा सेशन हो गया गाइस। सिर्फ मेरा जो मेडिटेशन है ना वो रह गया है, और वो मैं ना आराम से रात में करती हूँ क्योंकि अगर अभी से मैं करूँगी तो मैं अभी से स्लीपी हो जाऊँगी। एंड सनसेट हो गया है, तो अभी मेरा ये रहेगा कि मैं फटाफट से ना मुँह हाथ धोऊंगी। उदित वेट कर रहा होगा। सो या लेट मी क्विकली गो वॉशन अप, फ्रेशन अप अ लिटिल बिट, एंड देन वी विल प्रिपेयर रोटी गर्मा गर्म। खाने में आज भरमा बैगन बना है, वो मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो उतने थोड़ा बहुत हेल्प करके हमने बना लिया था। वो कैसा बना ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज ये ब्लॉग मैं एंड करना भूल गई थी। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ एंड देन इस ब्लॉग को पॉजिटिव नोट के साथ एंड करती हूँ। सो अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं एंड अगर आप लोग भी इस टाइप का कुछ सिमिलर रूटीन फॉलो करते हैं, अगर आप लोगों के लिए भी मेरे व्लॉग्स थोड़े बहुत भी रिलेटेबल होते हैं, तो आप लोग एक चीज़ से मुझसे अग्री करेंगे कि जब से मैंने ये रूटीन करना स्टार्ट किया है, लाइक वेकिंग अप एट बाय 5, स्लीपिंग बाय 10, हैविंग योर डिनर एट 7, ये सारी जो चीज़ें मैंने फॉलो की, एंड ऑफ कोर्स नॉट ईटिंग आउटसाइड फूड एट ऑल, लाइक कट डाउन टू जंक फूड. So all of these things are going to isolate you from the outer world to a certain extent. Why? Because लोग आसपास के लोग आपके या आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, they might not understand your journey, they might not get that thing कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, and they might question you. मतलब they might think that okay ये तो हमेशा 10 बजे हो जाती है, so what's the point of involving her, what's the point of calling her on so and so events, and they might think that oh, she's so particular, she's so rigid, she won't be that flexible and so on. So ये सारी चीज़ें आपको isolate कर सकती हैं outer world से, and it might make you feel a little lonely. लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि spirituality एंड ये जो पूरी चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट वॉकिंग अलोन इन दैट पाथ. नोबडी, यू कैन नॉट टेक एवरीवन अराउंड यू along with you to this journey. You have, this journey is yours. Okay, first of all you chose to be on this journey. आपने किसी वजह से इस जर्नी को चूज़ किया है, एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो कर रहे हैं, you have to leave all the unhealthy attachments behind you. एंड अगर कोई रिलेशनशिप आपका ऑर्गेनिकली चलता है इन सारी चीज़ों के बाद भी, दैट मीन्स ओनली दैट रिलेशनशिप इज़ ऑर्गेनिक विथ यू. अदरवाइज वट एवर आपका इस जर्नी में चला जाता है आपसे, so you just think like that it's good that it has ended, and it is supposed to be ended, because
कहीं ना कहीं वो इट माइट पुल यू डाउन एंड कहीं ना कहीं इट माइट बी अ hindrance in your spiritual journey. I don't know if I'm making any sense or not. So मेरे साथ क्या होता था ना कि I used to be a people pleaser. Like it's a very vulnerable thing which I'm sharing with you all. Maybe it's because of few hidden childhood traumas जो मेरे को होंगे. I don't even know. It's not like कि I have had a bad childhood or anything. My childhood was amazing. सब कुछ बहुत अच्छा था. My mom dad are very loving. I had superb grandparents and everything. But still अगर मुझे किसी certain तरीके का childhood trauma है, so it will reflect in my personality. एंड स्पेशली ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में ना 30 के बाद बहुत ज़्यादा हद तक दिखने लगती हैं. बिकॉज व्हेन यू आर इन योर 20s आप इतने ज़्यादा बिजी होते हैं आपके करियर में एंड एवरीथिंग दैट यू माइट नॉट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ दैट मच. आप अपने आप पे इतना नहीं ध्यान देते. आजकल की जनरेशन का मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई जनरेशन. एंड यू नो इट माइट साउंड की क्या नई तरीके की बातें हैं, ट्रॉमा एंड ऑल, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हमारे इंडिया में नहीं चलते. इट्स ऑल वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ट्रॉमा का मतलब सिर्फ वही होता है जो कोई बहुत ही गंदा इवेंट या बहुत ही ट्रॉमेटिक यू नो आपकी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी लाइफ में हुआ, दैट अलोन इज़ नॉट ट्रॉमेटिक. ट्रॉमा कैन बी एनीथिंग. ट्रॉमा यानी कि कुछ भी चीज़ आपकी जो बचपन से लेके आई है वो आपको बचपन से कैसे आप बड़े हुए हैं, लोगों ने आपके आसपास कैसे आपको ट्रीट किया है एंड आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कैसे डील किया. अगर आपने कोई मिस्टेक्स किए लाइफ में, लेट्स से अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, या लेट्स से कि अगर आप एल्डर चाइल्ड हैं, आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है, तो हाउ दे हैव ट्रीटेड यू ऑन दैट पार्ट, एवरीथिंग विल रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी. तो ये एक छोटा सा मैंने क्रक्स दिया है. सो दैट इज़ वाई आई यूज टू बी अ पीपल प्लीजर. मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये डेप्थ कहाँ से आ रही है. मैंने कभी आई हैव नेवर टेकन थेरेपी, ओनली वंस आई हैव टेकन, सो आई डोंट नो द डेप्थ ऑफ इट. बट for me yoga is therapy. Yoga actually started to heal so many parts of me जो मुझे पता भी नहीं था कि exist करते हैं. So वही मेरे लिए spirituality is not just about you know weight loss, or yoga is not just about making my skin shine or everything. Yoga actually started to heal my soul. So that is why I'm continuing to do yoga. And I don't know, 2 महीने पहले I just suddenly started practicing it. मैंने कुछ सोचा नहीं उस टाइम. So या बस यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि व्हेन यू आर इन योर स्पिरिचुअल पाथ, सो मेनी पीपल विल come and go and so many people will judge you for whatever you are doing. Not everyone will understand your journey. Okay, so you have to set your boundaries straight. आप लोगों का सोच के अपनी बाउंड्रीज नहीं वो कर सकते. सो या यही मेरा थॉट प्रोसेस रहा है पिछले 1-2 महीने के उसमें. आई हैव एक्चुअली I've stopped indulging in lots and lots of toxic activities because I understood that actually impacts my mental health to like a great extent. And मैं ना I'm not a vulnerable person at all. मैं अपनी vulnerabilities easily किसी को नहीं दिखाती हूँ. I don't even share my secrets to anyone like easily. मैं बहुत ज़्यादा I like to keep my vulnerabilities to myself. I don't like to show my weakness to anyone. मैं दूसरों के लिए I can be a good therapist. I can listen to people. I can guide them without judging them because that used to be my thing and that is still my thing. मैं बहुत ज़्यादा लोगों को गाइडेंस दे सकती हूँ because I am an elder child. You have to understand that. मेरी छोटी बहन भी रही है, so I have always been a mentor. I have always been a cheerleader to everyone, but I don't recognize if anybody cheered for me ever, and I don't even complain. There are only very few people in my life right now who actually cares for me. I have very few friends, very few, but जो हैं मेरे वो मेरे सगे हैं and मेरे सच्चे हैं, and that's all I need in my life, and that's all I'm going to. आपको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. दीज एंड ऑल आर मटेरियलिस्टिक थिंग्स. डिटैचमेंट इज़ द की टू सक्सेस. एंड ऑफकोर्स अभी हम और बातें नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे इसके बारे में डिटेल में. आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो. इफ़ सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.